जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत मंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब तक हमारे साथ है ना, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। संगत जी, मैं यकीनन कह सकता हूँ, गुरु जी जब तक हमारे साथ, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। संगत जी, हमारे गुरु जी में इतनी पावर है, इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं, इनको सब कुछ पता है कि किस तरीके को आपको कब क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए। वो पहले ही आपका इंतजाम कर देते हैं। बस आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए संगत जी, क्योंकि तंत्र मंत्र सिर्फ आपका समय, पैसा, आपका बुद्धि, इन सबको खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक गुरु महाराज का दरबार ऐसा है जो हम अपनी रियल लाइफ में, संगत जी देखो, हमारी फैमिली पहले, गुरु से जुड़ने से पहले हमारी फैमिली भी कई जगह गई है, कई तंत्र मंत्र के चक्करों में पड़ी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी ने हमें अपनाया। देखो संगत जी, नाता तो बहुत पुराना है, लेकिन हमने तो पहचाना ही नहीं था। जब हमने पहचाना, जब गुरुजी ने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने ही नहीं दिए। ये मेरे गुरु की शक्ति है। गुरु किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने देगा, आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा। सिर्फ अगर आप झुकोगे तो गुरु के आगे झुकोगे, बाकी आपको पूरी दुनिया की ताकत कहीं नहीं झुका सकती। जिसने गुरु के आगे मत्था टेक लिया, उसका मत्था और कहीं नहीं टिक सकता। ये गुरु का दावा है। तो संगत जी, पार्ट को एंड तक जरूर सुनिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवों के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना। शिव जी से वर पाकर मैया का वित्त लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा दक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान संत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। संत कुमार ने कहा कि महान बुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिराज सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता है, सत्वन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो देव बोल उठे। देवताओं ने कहा कि भगवान देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हो और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देव सतम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहना। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर मूर्छित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा और उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्वक चित्त से उसकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उनसे बोले। शिव जी ने कहा कि दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उससे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो और प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर पाने का
अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी संकट और सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा कि दानव वत्सम, तू मेरा भक्त है, इसमें तुझ में कोई भी विकार नहीं है। हाँ तो तू धन्य है। अब मैं तेरा और कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्त लोक को चला जा और स्वर्ग में ही रमणीय है वह। तू वहाँ पर संचित से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का पारकट्य नहीं होगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि मय ने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनान्य देव को भी प्रणाम करके उस वितल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों से हित अंतर्जान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अनान्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को मान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौर्य शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला था, परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। दक्ष की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास जाना, उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुण्य वहां प्रकट होगा, दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा कि मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्व श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंठक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वो मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन था। इन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ, सुंदर तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनका नाम नहीं गिनाए जा रहे। उनमें एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाल तेज निकल कर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उसने संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतान हो उठे संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। उन्होंने वहां संपूर्ण संपत्तियों के दाता विदाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वरता रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, हमें पता नहीं है कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बतलाए। दिन बंदो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उल्ट पुल्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दम नामक दानव का है, जो मेरा भगत है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने, भगवान विष्णु के युग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। उधर भगवान च्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चले गए। वहां दम नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दम को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा, वर मांग।
तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकी से मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भगत मान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने दानवराज दम के योग कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और उसे घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, इससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़ी ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसने राजधानी से राधा जी से ने साप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपत्ति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्मादि संस्कार संपन्न किया। देवी जो तुम उसके उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया, वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में सारी विद्या सीख ली। वह नित्य क्रीड़ा कर बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर बिठाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो विशेष रूप से प्रेम भजन हो गया। अंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब जैगिष्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एक गर्मन को हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु प्रतिष्ठ ब्रह्म विद्या का जप करता हुआ यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे। उस दावेंद्र से बोले वर मांग। ब्रह्मा जी को देकर उसने अत्यंत नम्रता से अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ और वहीं धर्म ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब तपस्विद शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खिल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, वह उत्तमशील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। संत कुमार जी कहते हैं कि मुझे शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है, सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार है रस भरी बातें कहकर चुप हो गए, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। सो अपने जगत में जितनी पवित्र पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवता में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। उस समय मैं राधिका जी के हिसाब से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुझे तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा। तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त नहीं हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए सदा अपावन बना रहता है। फिर देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनान सोचे
तथा मरना सोच में ब्राह्मण ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए हुए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए हुए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो और ये सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरता, दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर श्रीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैंकुट में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया और यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा।